स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग फोल्ड जो 2023 में अनाउंस किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि फोल्ड 5 के बारे में। तो ये इवेंट क्या था? ये था अनपैक्ड इवेंट, जुलाई 2023 को किया गया था, 26/7 को किए थे 11 बजे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे। ये सियोल साउथ कोरिया में किए थे, जो कैपिटल जगह है। जी फोल्ड 5 अनाउंस किया गया, जी फोल्ड फ्लिप 5 यूज़ किया गया है। टैबलेट 9 की हम एंड्रॉयड टैबलेट में अभी फिर से जान आ रहा है, कारण है कि जो प्रो टैबलेट है एप्पल का वो बहुत महंगा है। अब रहा बात कि लोग अगर उसको खरीद रहे हैं तो लोग महंगा टैबलेट खरीदने के लिए तैयार हैं। तो सैमसंग जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है कि टैबलेट को वापस एंड्रॉयड में लाया जाए। और अभी रिसेंटली गूगल भी मेहनत कर रहा है कि अब जितने भी ऐप्स हैं उनका एक टैबलेट वेरिएंट हो, यानी कि बड़े स्क्रीन पर वो एक्चुअली यूज़ किया जा सके। तो टैबलेट में वापस जान डालने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसीलिए टैबलेट S9 लॉन्च किया गया है और वॉच 6 सीरीज़ को लॉन्च कर दी, जिसमें एक तो नॉर्मल है, एक क्लासिक है। क्लासिक में आपको नॉब मिल जाएगा घुमाने के लिए। वो डिपेंड है डिज़ाइन वाला, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा लगता है, वो आपका चॉइस है। तो ये सब अनाउंस किए, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइसेस नहीं अनाउंस किए, यही कोर डिवाइसेस अनाउंसमेंट था। अब बात करते हैं Z Flip 5। अब Z Flip 5 में समझिए कि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज किया गया है कि इसमें फ्रंट स्क्रीन जो है बड़ा कर दी, यानी कि ये एक्चुअली बंद होने के बावजूद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑड लगा कि इसका डिस्प्ले जो है वो 60 हर्ट्ज़ का है। वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो करंट टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, यानी कि वो 1 हर्ट्ज़ तक डीक्लॉक नहीं करता अपने आप को एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। ये हाई रिफ्रेश रेट ओलेड्स में डाला जाता है एक नया टेक्नोलॉजी, जिससे वो रिफ्रेश रेट कम कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में रखे हैं, इसमें वो घड़ी दिखा रहा है, घड़ी को 60 सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 बार रिफ्रेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे लो रिफ्रेश रेट यानी 1 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छा रहता है, बैटरी बचता है। वो ना देना थोड़ा ऑड बात है। और लेकिन ये सीरीज़ में पूरा मेन फोकस किया गया है फ्लेक्स हिंज पे, यानी कि सैमसंग का हिंज में सब लोग यही शिकायत कर रहे थे, भैया सैमसंग का हिंज खुला रहता है, खुला रहता है, खुला है, सबका मतलब घूम फिर के कि हिंज में गैप है। यहाँ पे उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, हिंज अब क्लोज सील होता है, यानी कि ऐसे बंद होता है, ऐसे नहीं होता है, अब पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्लोज हिंज हो जाता है। 128 सॉरी 128 जीबी का वेरिएंट जो था वो बंद कर दिया, जो कि मुझे समझ में नहीं आता आता ही क्यों है 128 जीबी का, बट हटा दिए हैं। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन सेकंड यूज़ किए, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड है और बाकी सारा स्पेक सेम है। तो ये क्या सक्सेसफुल हो रहा है? हाँ, खासतौर पे लेडीज़ में। ऐसा क्यों? बात है कि लेडीज़ लोग के होते हैं डिज़ाइनर्स, लेडीज़ के डिज़ाइनर्स आप समझ लीजिए। इनके पैंट्स में जगह नहीं होता है, पॉकेट सिर्फ दिखाने का होता है, अटता नहीं है कोई चीज़। नॉर्मल कैंडी फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो ये फोल्डिंग फ़ोन बहुत चलता है, इसीलिए सैमसंग खूब मार्केटिंग में देखिए फोकस कर रहा है लेडीज़ लोग पे। आप बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी देखेंगे, कई सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि आदमी को समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या पॉइंट है, लेकिन लेडीज़ लोग खूब खरीदें, क्यों? उनके पॉकेट में अटता है। लाइक भाई पॉकेट बड़ा क्यों नहीं है? बट चल रहा है, मतलब ये गाड़ी खुल चुकी है और सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत नहीं बिक रहा है, लेकिन गाड़ी खुल चुकी है और सैमसंग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, मतलब पिछले जनरेशन से इस जनरेशन में, क्योंकि फ्रंट स्क्रीन बहुत बड़ा कर दिए हैं। अब मतलब एक्चुअली फील आता है कि हाँ एक टॉप क्वालिटी है। अब बात करते हैं Z Fold 5 का। तो Fold 5 में भी यही है कि ये स्क्रीन सारा चीज़ मेहनत का हुआ है कि वो हिंज जो ऐसा बनाओ कि वो गैपलेस हो जाए, गैपलेस फ्लेक्स हिंज कहते हैं। अब बात है वो तो इन्होंने कर दिया, मेन इंजीनियरिंग वहीं गई है कि अब देखिए वो जो ऐसे गैप रहता था वो गैप एकदम पूरी तरह से सील हो गया, आधा से ज़्यादा खर्चा वहीं गया है। फिर डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ा दिया गया है, ताकि चूंकि अब ये टैबलेट के तौर पे है, लोग बाहर दिन में यूज़ करने लग रहे हैं, तो ब्राइटनेस का ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो ब्राइटनेस इन्होंने बढ़ा दिया। एस पेन यानी कि जो पेन दिए गए हैं उसको भी काफ़ी पतला कर दिया, यानी कि अब एस पेन का जो केस आप लेते हैं वो ज़्यादा जगह नहीं खाएगा, मतलब पॉकेट में आप अभी भी रख सकते हैं। उसमें मेहनत की है। बाकी सारा चीज़ कॉपी पेस्ट, कोई भी चीज़ में छेड़खानी नहीं की गई है। अगर हुआ होगा तो ये होगा कि मतलब हिंज का इंजीनियरिंग के कारण ऑब्वियसली सर्किट बोर्ड को थोड़ा इधर-उधर करना पड़ा होगा, लेकिन शॉकिंग नहीं होगा अगर कोई खोल के देखे कि मतलब एक्चुअल सर्किट बोर्ड मैच करा है। ये समझ लीजिए फोल्ड 4 से मैच कर जाता है, क्योंकि सब चीज़ सेम है। पूरा कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया है। माइनर इंप्रूवमेंट हुआ होगा तो होगा, लेकिन कोर में इंप्रूवमेंट नहीं है। फिजिक्स में इंप्रूवमेंट किए हैं, हिंज में इंप्रूवमेंट किए हैं, ब्राइटनेस ऑब्वियसली बढ़ाया है, जो सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड था वो कर दिए। एस पेन में इंप्रूवमेंट है, लेकिन बाकी सारा डिक्टो है, यानी कि अगर आपके पास फोल्ड 4 है, फोल्ड 5 आपके लिए मतलब एज ए यूजर एक्सपीरियंस कॉस्मेटिक हो सकता है। अब यहाँ सैमसंग क्लेम कर रहा है कि ये हिंज के कारण स्क्रीन ज़्यादा लंबा चलना चाहिए, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट फ्लिप में तो काफ़ी बड़ा चेंज आया है, इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया सिवाय हिंज को छोड़ के।
अब रहा बात कि सैमसंग इतना ऐसा कैसे हो गया कि भैया चेंज ही नहीं कर रहे हैं, जबकि सैमसंग एज ए कंपनी के तौर पे जाना जाता है कि खूब ट्राई करते हैं। तो बात ये समझिए कि वो सिर्फ छोटा चेंज इसलिए कर रहे हैं कि कोई ट्रू कंपटीशन नहीं है, यानी कि हवाई जो आया था वो तो गायब हो गया ना सैंक्शंस के चलते। तो वो कंपटीशन गया। फिर आपका बात करें गूगल पिक्सल अब भी आया है, तो इसको बिकने में, लोगों के पास कंफर्टेबल होने में, इसके स्क्रीन फेलियर को झेलने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, जब तक ये एक्चुअली वो होगा, क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव होगा। अभी ये भी नहीं है, मतलब इसको थोड़ा टाइम चाहिए कुक करने के लिए। फिर आप बात करते हो मोटोरोला का, मोटोरोला अच्छा बना रहा है, लेकिन ये तो मतलब यूएस में ही नहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि मतलब इनका मतलब आप हर मॉडल को देखें, हर मॉडल अवेलेबल नहीं था यूएस में। कुछ मॉडल यूरोप में, कुछ उनका इतना बैकबोन ही नहीं है, मतलब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कह लीजिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो सैमसंग के कंपेयर में करे। सैमसंग वर्ल्ड वाइड लॉन्च हर मॉडल को कर सकता है, मोटोरोला को बैंड बच जाएगा। तो मोटोरोला एक्चुअली उसका ये बेनिफिट है कि स्क्रीन जो है एज टू एज है। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? पुराने वाले सैमसंग फ्लिप से हाँ ज़मीन आसमान का अंतर है, नए वाले से उतना अंतर नहीं। भले आप कह सकते हो कि ये तो थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन रियल वर्ल्ड रियल यूज़ में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हिसाब यही रहता है कि सैमसंग उस जगह पे पहुंच गया कि उनको बहुत ज़्यादा बॉल्स टू द वॉल्स नहीं करना है। उनको है कि भाई हम धीरे धीरे रिफाइन करते हैं, ढंग से करते हैं, कोई कोई ढंग का कंपटीशन नहीं है। और एप्पल अभी तक कोई फोल्ड डिवाइस नहीं बनाया। जब तक एप्पल फोल्ड में आता है तब तक मतलब सैमसंग के पास रहेगा कि हम छत्र हमारा ही बोलबाला है पूरे वर्ल्ड में। मतलब कितने फोल्ड और फ्लिप्स भेजे जा रहे हैं उसमें घूम फिर के सैमसंग का ही नंबर आता है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। ये है सैमसंग का मेन बेनिफिट कि उनका सप्लाई चेन इतना बड़ा है। तो इसीलिए अनचैलेंज्ड है। भले आप कह लो कि इसका बेटर है उसका बेटर, टोटल यूनिट सेल्स में सैमसंग है भाई, हम संभाल लेंगे। इसीलिए वो अनचेंज रख रहे हैं, ज़्यादा उनको चेंज करने। हाँ, इंजीनियरिंग तो की है, फ्लेक्स हिंज बनाने में उनको उतना मेहनत लगा है, तो उसमें उसी में छोड़ दिए कि ठीक है भाई हिंज बना देते हैं। अब रहा बात कि इस तरह का इतना महंगा महंगा फ़ोन की 1,50,000 2 लाख तक जाने का बात आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ पे समझिए ये सब फ़ोन नहीं है। मैं इसीलिए इस फ़ोन के सीरीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। अब स्पेसिफिकेशंस पे, ड्राइवेबिलिटी सब कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है कि ये वेनेलन गुड्स बन चुका है। वेनब्लेन गुड्स जिसे कहा जाता है, यानी कि इनका कीमत जब तक भागता रह रहा है तब तक लोग इसको खरीदेंगे। जहाँ यह सस्ता हुआ लोग खरीदना बंद कर देंगे। मतलब ऐसा चीज़ होता है? हाँ। अब रहा बात कि मैं गरीब हूँ, आप लोग में से पता नहीं कितने लोग अमीर हैं, लेकिन गरीब लोग और अमीर लोग में अंतर होता है। अमीर लोग ना कई बार इस खरीदते हैं इसलिए हैं कि वो दिखा सकें कि मेरा बड़ा है। तो जैसे ये सब लग्जरी वॉचेस हो गए, करोड़ों के आते हैं, मजाक भी नहीं करे, करोड़ों के आते हैं। सेकंड हैंड में भी करोड़ों के ऊपर बेचे जाते हैं। तो भाई क्या है उसमें ऐसा? कुछ नहीं। वो ये गुड बन चुका है, वेनम गुड। मतलब कि उसका डिमांड जितना बढ़ेगा वो तभी तक हो सकता है जब तक उसका कॉस्ट बढ़ता है। ये उल्टा चलता है, मतलब बाकी सबका कि भैया डिमांड बढ़ रहा है और दाम घटने लगता है, इसका उल्टा है कि भैया इसीलिए आप गुची देख लो, जितना शनेल देख लो, जितना भी लेडीज लोग का उटपटांग ब्रांड है, वो सब सिर्फ इसी बात पर चलता है कि उसका दाम बहुत ज़्यादा है। कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, कोई फिजिकल। जैसे कहा जाता है गुची या किसका हम सुने थे कि उसमें प्लास्टिक ही यूज़ होता है, मतलब पूरा लिटरली आप उन्हीं का लेबल में देख सकते हो लिखा हुआ प्लास्टिक है भाई। तो प्लास्टिक लिखो क्योंकि उसका दाम ज़्यादा है। तो यही समझिए, और हर कंपनी यही बनाना चाहती है कि हम दाम बढ़ाते जाएं, लोग खरीदते जाएं, यही टारगेट होना चाहिए। और एप्पल इस जोन में है। एप्पल सक्सेसफुली बना चुका है इंडिया में, जैसे मतलब वेस्टर्न्स लोगों के लिए है, खासतौर पे अमेरिकन के लिए, कि अमेरिका में एप्पल का हार्डवेयर बहुत सक्सेसफुल था। जैसे कि उसके डेस्कटॉप हो जाए, बहुत नहीं बिकता था, लेकिन इतना था कि लोग कह सकते थे मेरे पास एप्पल का डेस्कटॉप है, मेरे पास एप्पल का आईपॉड है, मेरे पास एप्पल का वो सारे इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम नहीं है इंडिया में, तो लोग एप्पल क्यों खरीद रहे हैं? दिखाने के लिए कि मेरा बड़ा है। वो ज़रूरी है कि भाई मेरा बड़ा है। आप मतलब समझिए, पैसा कमाने का मेन कारण वही होता है कि दिखाओ कि मेरा बड़ा है। तो एप्पल उस जोन में है जहां लोगों को पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, लोग खरीद लेते हैं कि भैया दिखाएं कैसे, भले उसमें आपका काम नहीं हो पा रहा है लेकिन लोग खरीदेंगे। तो एप्पल वहां पहुंच गया और सारी कंपनी कोशिश कर रही है वहां पहुंच जाने का। और ऑब्वियसली आप भी कंपनी बनाओगे, आप भी ऐसे ही चाहोगे कि मैं दाम बढ़ाते जब लोग और लाइन लगाने लगे। रोलेक्स का दाम देखिए कभी। तो हिसाब वही रहता है कि हर कंपनी यहाँ आना चाहती है, सिर्फ एप्पल है जो वहाँ बैठा हुआ है। और ये बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। नेशनल मार्केट यानी कि अमेरिकन मार्केट में एप्पल का उस तरह का बात नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग ये खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं आपका, कैरियर के साथ छूट में ले लेते हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है। इंडिया में है लेकिन लोग अभी भी खरीदते हैं। और ये समझिए कि ये बात बदल गया जैसे ही फोल्डिंग आया। क्यों बदल गया? क्योंकि फोल्डिंग में अब ये हो गया कि एप्पल जो है पुअर लोगों के लिए है। यानी कि ओ आपने सिर्फ 90,000 का फ़ोन लिया, अब बहुत गरीब हो यार, 90,000 में क्या होता है? 2 लाख का हमारा फोल्ड। अब कह रहा हूँ मैं, फोल्ड का सबसे मिनिमम बता रहा हूँ। जनरली जो लोग फोल्ड लेते हैं वो हाई एंड वाला लेते हैं फोल्ड, तो वो आराम से 2 लाख छू जाता है। तो ये इकोसिस्टम बना पाना, और चूंकि ये जेन्युइनली कुछ अलग दे रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि काला ईंटा है, आप निकाले काला ईंटा निकाले, एप्पल निकाले वो भी काला ईंटा ही है। अब काला ईंटा से बड़ा ईंटा कैसे निकाल रहे हो? हमारा बड़ा है।
और मैं लिटरली अब इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और इनके साथ मिनिस्टर्स ये सबको देख चुका हूँ फोल्ड यूज़ करते हुए। फोल्ड का वो प्रचलन खुलने लगा है कि भैया मेरा बड़ा है ऐप, और रहा बात एप्पल के जितने लोग खरीदेंगे उतना उसका इफेक्ट घटते चला जाएगा। बोले अमेरिका में कोई भाव नहीं देता कि आप एप्पल लियो, इंडिया में एप्पल लिया है, अब एप्पल से ऊपर कैसे जाएंगे? सब लोग एप्पल खरीदे तो एप्पल से ऊपर से कैसे जाएंगे? लोग ईएमआई पे किडनी बेच के एप्पल खरीद रहे हैं, तो एप्पल से ऊपर आप कैसे जाओगे? फोल्ड पे आ जाओ। तो ये गाड़ी खुल चुका है। और फोल्ड को दाम घटाया नहीं जा सकता, इसीलिए मतलब काफी लोग कहते हैं कि सैमसंग दाम क्यों नहीं घटा रहा। वो घटा सकते हैं, वो घटाएंगे ही नहीं। उनको पता है जिस दिन घटाएंगे बिक्री बंद हो जाएगी। उनको दाम घटाना ही नहीं है, उनको धीरे धीरे कोशिश करना कि $2000 यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख रुपया शुद्ध दाम पे वो जाना चाहते हैं। अब वो चल जाते हैं। और तो यहाँ पे सैमसंग का मार्केट स्ट्रेटजी है, हमारा फ्लिप है, मतलब फोल्ड है बड़े लोगों के लिए जिनका मेरा बड़ा पॉकेट है, और फ्लिप है जिनका पॉकेट ठीक ठाक है, और कैंडी बार यानी कि जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं वो ठीक है सर, कभी सीईओ बनिएगा तो आइएगा हमारे दुकान में, उस तरह के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस सब का गुड्स का दाम पे मत जाइए कि अरे इसका दाम इतना ज़्यादा है। वो बना ही नहीं है उन लोगों के लिए जो दाम गिनते हैं, ये उनके लिए कितना दाम बताया ज़्यादा है, खरीद लो। जैसे कि अगर आप आयरन मैन 1 देखे होंगे तो उसमें टोनी स्टार्क पेपर पॉट से बात करता रहता है ना, पेपर पॉट्स बोलती है ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, तो टोनी स्टार्क बोलता है आई वांट इट। वैसा ही है, बहुत सारा चीज़ वैसा ही होता है दुनिया में। तो ये वेन ब्लेंड गुड्स में जा चुका है, और सैमसंग वही कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट एप्पल को हटा के हम रख देते हैं। हमारा नीचे वाला नीचे लोगों के लिए है, मिडिल वाला मिडिल के लिए है, ऊपर वाला सर आपका बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए तो हमारे पास आओ। मैं डॉक्टर्स को देख चुका हूँ अब तो इसीलिए समझिए दाम के पीछे मत जाइए, ये कर्व ही उलटती हैं। ये था मेरा प्रेजेंटेशन सैमसंग फोल्ड जो नया रिलीज़ किया गया 5 सीरीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।